नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। अब तक यदि आपने मंडल न्यूज के इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर कर दें। दरियापुर तहसील की थिलुरी गांव में अवैध शराब अड्डे पर छापा मारने गए पुलिस दल पर अवैध शराब विक्रेताओं ने हमला कर दिया। रविवार की रात 8 बजे घटित इस घटना में एपीआई किरण औटे सहित करीब 3 पुलिस वाले गंभीर रूप से घायल हुए। एपीआई किरण औटे अपने कर्मचारी नितिन पाटिल, रितेश देशमुख व प्रदीप गणेशे के साथ रविवार की रात थिलुरी गाँव पहुंचे थे और उन्होंने एक शराब विक्रेता के घर पर छापा मारा था, जहाँ पर देशी शराब की 40 बोतलें भी बरामद हुई। इस कार्रवाई के दौरान अमोल वानखड़े, सुनील वाकपांजर, अनिल वाकपांजर व रंजना वाकपांजर ने पुलिस से हुज्जतबाजी की और अमोल ने सीधे पुलिस पर धावा बोल दिया, जिससे किरण औटे की नाक पर और रितेश देशमुख के सिर पर काफी गंभीर चोटें आई। पश्चात उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन अस्पताल ले जाते समय भी आरोपियों ने बाजार चौक में पुलिस के साथ मारपीट की। बाद में सभी आरोपी मौके से फरार हो गए, जिनकी अब पुलिस द्वारा तलाश की जा रही है। कल मंगलवार 25 जनवरी को अमरावती में महाराष्ट्र स्थापत्य अभियांत्रिकी सेवा मुख्य परीक्षा 2020 में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के साक्षात्कार लिए जाने थे, जिसके तहत 3350 से 3377 क्रमांक के परीक्षार्थियों के इंटरव्यू लेना प्रस्तावित था, लेकिन प्रशासकीय कारणों को आगे करते हुए इस साक्षात्कार को फिलहाल मुलतवी कर दिया गया है और अब आगामी 2 फरवरी को अमरावती में ही यह साक्षात्कार लिए जाने की जानकारी एमपीएससी द्वारा ट्विटर के जरिए दी गई है। विगत 2 दिनों से मौसम काफ़ी अजीबोगरीब हो चला है और अचानक ही कड़ाके की ठंड पड़ने के साथ साथ ठंडी हवाएं भी चल रही है, जो शरीर में सिहरन पैदा कर रही है। वहीं मौसम विभाग द्वारा दी गई जानकारी से पता चला है कि आगामी 5 दिनों तक समूचे विदर्भ क्षेत्र में रात के समय तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है, यानी आगामी 30 जनवरी तक समूचे विदर्भ क्षेत्र में कड़ाके की ठंड पड़ सकती है। स्थानीय मौसम विज्ञानी अनिल बंडा ने बताया कि आगामी सप्ताह में बारिश होने के कोई आसार नहीं है और आसमान पूरी तरह से साफ रहेगा, लेकिन सुबह व शाम के समय काफी हद तक कोहरे की स्थिति रहेगी। अमरावती संभाग के 5 जिलों को वर्ष 2022-2023 की जिला वार्षिक योजना हेतु करीब 1380 करोड़ रुपए की निधि दिए जाने को राज्य के मुख्यमंत्री व वित्त मंत्री अजित पवार की अध्यक्षता में हुई बैठक में मंजूरी प्रदान की गई। साथ ही इस बैठक में डिप्टी सीएम अजित पवार ने यह भी बताया कि जिला नियोजन समिति के कामकाज को प्रभावी व बेहतरीन करने हेतु प्रोत्साहन निधि को अलग से आरक्षित रखा गया है और प्रत्येक राजस्व विभाग में बेहतरीन काम करने वाले जिले को 50 करोड़ रुपए की अतिरिक्त निधि प्रदान की जाएगी। अतः सभी जिलों ने बेहतरीन काम करने के लिए सातत्यपूर्ण प्रयास करना चाहिए। संभाग के 5 जिलों की वार्षिक योजना को लेकर उप मुख्यमंत्री अजित पवार की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक आयोजित की गई थी, जिसके तहत जिला वार्षिक योजना हेतु अमरावती जिले के लिए 320 करोड़, अकोला जिले के लिए 200 करोड़, यवतमाल जिले के लिए 345 करोड़ तथा वाशिम जिले के लिए 200 करोड़ तथा बुल्ढाना जिले के लिए 315 करोड़ रुपए की निधि मंजूर की गई। निधि को मंजूरी देने के साथ ही उप मुख्यमंत्री पवार ने कहा कि स्वास्थ्य, शिक्षा व मूलभूत सुविधाओं के लिए निधि की कभी कोई कमी नहीं पड़ने दी जाएगी। 2 दिन बाद देश का 73वां गणतंत्र दिवस समारोह मनाया जाना है। इसे लेकर किए जाने वाले आयोजनों पर अभी से कोविड संक्रमण का साया देखा जा रहा है। कोविड संक्रमण की तीसरी लहर की वजह से उपजे हालात के चलते गणतंत्र दिवस पर कोविड प्रतिबंधात्मक नियमों का पालन करते हुए ध्वजारोहण का मुख्य शासकीय कार्यक्रम आयोजित करने की तैयारियां की जा रही है, जिसके तहत स्थानीय जिला स्टेडियम पर बेहद सीमित लोगों की उपस्थिति में गणतंत्र दिवस पर ध्वजारोहण किया जाएगा। जिला स्टेडियम पर आयोजित कार्यक्रम में पालक मंत्री यशोमती ठाकुर के अलावा केवल जिले के प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी व कुछ गणमान्य नागरिक ही उपस्थित रहेंगे। इसके अलावा यहाँ पर किसी भी अन्य व्यक्ति को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। साथ ही इस वर्ष गणतंत्र दिवस पर पुलिस की परेड व सरकारी महकमों की झांकियां भी दिखाई नहीं देंगी। प्रतिवर्ष अपनी प्रलंबित मांगों को पूरा करने तथा इंसाफ मिलने की मांग को लेकर गणतंत्र दिवस पर पुलिस एवं प्रशासन को कई लोगों द्वारा आत्मदाह करने की चेतावनी दी जाती है। इसके तहत इस बार भी 2 लोगों द्वारा गणतंत्र दिवस पर आत्मदाह करने की चेतावनी दी गई है। ऐसे में पुलिस द्वारा संबंधितों पर कड़ी नजर रखने के साथ ही शहर के सभी सरकारी कार्यालयों पर कड़ा बंदोबस्त लगाने की तैयारियां की जा रही है। गत रोज प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले द्वारा नासिक में दिए गए बयान को लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल सहित भाजपाइयों द्वारा हंगामा मचाए जाने की खिल्ली उड़ाते हुए कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता दिलीप एड़तकर ने नाना पटोले के बयान का समर्थन किया है। साथ ही कहा है कि नाना पटोले ने अपने बयान में कुछ भी गलत नहीं कहा। कांग्रेस प्रवक्ता एड़तकर के मुताबिक भंडारा में रहने वाले घरडे नामक व्यक्ति को उसकी पत्नी द्वारा छोड़ दिए जाने की वजह से कुछ लोगों ने उसे मोदी उपनाम दिया। ऐसे में पटोले का पुतला जलाने की बजाय भाजपाइयों ने इस बात को लेकर आत्मचिंतन करना चाहिए कि जो व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ नहीं रहता या अपनी पत्नी को नहीं संभाल पाता, लोग उसे मोदी क्यों संबोधित करते हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी द्वारा मनपा व जिला परिषद के आगामी चुनाव को ध्यान में रखते हुए अपनी चुनावी तैयारियों को जबरदस्त ढंग से शुरू कर दिया गया है, जिसके तहत आगामी 28 जनवरी से पार्टी अपने चुनावी अभियान को शुरू करने जा रही है। इस दिन पार्टी प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल द्वारा पार्टी के सभी संभागीय समन्वयकों, पार्टी निरीक्षकों, जिलाध्यक्षों व शहराध्यक्षों के साथ बैठक की जा सकती है। ऐसे में इस बैठक से पूर्व इन सभी पदाधिकारियों की उनसे संबंधित क्षेत्रों की पूरी जानकारी मंगाई जा रही है।
अमरावती शहर पुलिस आयुक्तालय को जिला नियोजन समिति से 50 नई हीरो एक्सट्रीम 160R मोटरसाइकिल वाहन प्राप्त हुए हैं। इन वाहनों का प्रयोग करते हुए शहर में कानून व व्यवस्था को अबाधित रखने हेतु डायल 112 व दामिनी पथक सहित शहर में पेट्रोल ड्यूटी व पुलिस स्टेशन में सरकारी दैनंदिन कामों के लिए उपयोग किया जाएगा, जिससे पुलिसिंग और अधिक प्रभावी होगी। बीते 24 घंटे के दौरान जिले में 464 पॉजिटिव मरीज पाए गए। इसके साथ ही जिले में एक्टिव पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 3559 हो गई है। इन एक्टिव पॉजिटिव मरीजों में मनपा क्षेत्र के 2282 तथा ग्रामीण क्षेत्र के 1277 मरीजों का समावेश है। इनमें से 90 मरीज कोविड अस्पताल में भर्ती है। वहीं मनपा क्षेत्र में 2222 तथा ग्रामीण क्षेत्र में 1247 मरीजों को होम आइसोलेशन में रखा गया है। राहत वाली बात यह भी है कि विगत 24 घंटे के दौरान 51 मरीज कोविड मुक्त हुए। बीते 24 घंटे के दौरान जिले में 1245 संदिग्धों के थ्रोट स्वेब सैंपलों की जांच की गई, जिसमें से रिकॉर्ड 37.27% की टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। यह इस समय का सर्वाधिक पॉजिटिविटी रेट है। वहीं इस समय कोविड संक्रमित मरीजों के कोविड मुक्त होने का प्रमाण घटकर 94.92% के स्तर पर जा पहुंचा है। बीते 24 घंटे के दौरान समूचे संभाग में 1510 कोविड संक्रमित मरीज पाए गए, जिनमें अकोला के 215, यवतमाल के 359, बुल्ढाना के 297 व वाशिम के 175 मरीजों का समावेश है। राहत वाली बात यह भी है कि इस दौरान संभाग में 545 मरीज कोविड मुक्त हुए, जिनमें अकोला के 123, बुल्ढाना के 186, यवतमाल के 118, वाशिम के 67 व्यक्तियों का समावेश है। इसके अलावा बीते 24 घंटे के दौरान संभाग के बुल्ढाना जिले में कोविड संक्रमण की वजह से एक संक्रमित की मौत हुई। देश में डेल्टा वेरिएंट की पहली जानकारी अमरावती में ही सामने आई थी। वहीं अब ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट रहने वाले BA.1 व BA.2 नामक 2 वायरस की जानकारी भी अमरावती जिले से सामने आई है। पुणे स्थित राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान प्रयोगशाला से 18 सैंपलों के संदर्भ में प्राप्त जीनोम सीक्वेंसिंग टेस्ट में पता चला है कि 2 सैंपलों में ओमिक्रॉन वेरिएंट तथा 11 सैंपलों में BA.1 व 5 सैंपलों में BA.2 नामक वेरिएंट पाए गए हैं। इस बारे में जानकारी देते हुए संत गाड़गे बाबा अमरावती विद्यापीठ की कोविड टेस्ट लैब के नोडल अधिकारी डॉक्टर प्रशांत ठाकरे ने बताया कि इस समय भारत सहित दुनिया के डेनमार्क, स्वीडन व सिंगापुर जैसे देशों में ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट से संक्रमित मरीज पाए जा रहे हैं और दुनिया के करीब 40 देशों में नए वेरिएंट का संक्रमण फैलने की संभावना जताई गई है। इस वेरिएंट के संक्रमण की रफ्तार ओमिक्रॉन के संक्रमण की तरह है, लेकिन इसे लेकर बहुत अधिक चिंता करने या घबराने की जरूरत नहीं है। महानगर पालिका द्वारा विदर्भ महाविद्यालय परिसर स्थित छात्रावास में विगत दिनों कोविड केयर सेंटर शुरू किया गया, जहां की क्षमता पूर्ण हो जाने के चलते अब जल्द ही निम्बोरा स्थित छात्रावास में कोविड केयर सेंटर शुरू किया जाएगा। गत रोज ही निगमायुक्त प्रवीण आष्टीकर के निर्देश पर मनपा आयुक्त नरेंद्र वानखड़े ने निम्बोरा स्थित छात्रावास का मुआयना किया, जहाँ पर 300 कोविड संक्रमित मरीजों को रखने की व्यवस्था की जाएगी और जरूरत पड़ने पर बेड की संख्या को बढ़ाने की भी व्यवस्था की जा सकती है। कोविड महामारी के चलते जिन नागरिकों का प्रॉपर्टी टैक्स बकाया है, यदि वे बकाया टैक्स समेत प्रॉपर्टी टैक्स 31 जनवरी तक भरते हैं तो उन्हें जुर्माने में 75% छूट देने का निर्णय मनपा द्वारा लिया गया है। अतः जनता द्वारा इसका लाभ लिया जाना चाहिए, ऐसा आह्वान निगमायुक्त डॉक्टर प्रवीण आष्टीकर द्वारा किया गया है। महावितरण द्वारा विगत कुछ दिनों से विद्युत बिलों की वसूली हेतु अभियान चलाया जा रहा है और महावितरण के प्रादेशिक संचालक द्वारा बकाया विद्युत बिलों की वसूली हेतु कार्यकारी अभियंताओं को टारगेट दिया गया था। कोविड काल के दौरान बिलों की बकाया रकम बढ़ जाने के चलते महावितरण को अपना व्यवस्थापन खर्च चलाने में काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। वहीं अब स्थानीय कार्यकारी अभियंताओं द्वारा वसूली की उद्दिष्ट पूर्ति नहीं किए जाने के चलते उनकी 1 वर्ष की वेतन वृद्धि रोके जाने से संबंधित पत्र स्थानीय मुख्य अभियंता पुष्पा चौहान के पास पहुंचा है। साथ ही वसूली का लक्ष्य पूरा नहीं करने को लेकर कनिष्ठ स्तर के अधिकारियों कर्मचारियों पर भी कार्रवाई की जा सकती है। जय संविधान संगठन द्वारा जिलाधीश पवनीत कौर को ज्ञापन सौंपते हुए बताया गया कि संजय गांधी नगर परिसर में रहने वाले संजय गजबीय नामक व्यक्ति की कोविड टेस्ट रिपोर्ट महज 1-2 दिन के अंतराल में पहले पॉजिटिव और बाद में निगेटिव आई, जिससे कोविड टेस्ट की रिपोर्ट को लेकर संभ्रम व संदेह पैदा हो रहा है। अतः इस मामले की सघनतापूर्वक जाँच की जानी चाहिए। कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले ने हाल ही में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर अपशब्दों का प्रयोग किया था, जिस पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से आज राजकमल चौराहे पर पटोले के एक वक्तव्य के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन करते हुए पटोले की तस्वीर वाले बैनर पर जमकर चप्पल जूते बरसाए गए। इस समय भाजपा के अनेकों पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित थे। तमाम अमरावतीकर जनतेला हे सांगू इच्छितो की नेहमी काँग्रेस सोडून जर कोणी प्रधानमंत्री झाला तर या काँग्रेसच्या नेत्यांनी, या काँग्रेसच्या प्रदेशाध्यक्षांनी, या काँग्रेसच्या राष्ट्रीय अध्यक्षांनी नेहमी प्रधानमंत्र्यांचा अपमान केला आहे। हा प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले त्याच्या नावातच नाना आहे, त्याच्या नावातच नकारात्मक आहे। तो देशाच्या प्रधानमंत्र्याला म्हणतो की मी शिव्या देईल, मी मारेल। अरे तुझ्या धमक होती आणि जर खरं जर एक आईचं दूध पिला असेल तर अमरावतीत येऊन दाखव आणि म्हणून दाखव। तुझे कनपट कसे लाल करायचे हे आम्हाला समजतंय।
आणि एक प्रधानमंत्र्याला या पद्धतीचं बोलणं, आपल्या माणसाला झाकून ठेवायचं आणि दुसऱ्याचं वाकून बघायचं, हे या प्रदेशातलं जे विकास आघाडी आहे याचं हे कृत्य आहे. मुख्यमंत्री घरात बसले आहे, सरकार कोण चालवतं माहित नाही. आणि मग अशा पद्धतीने चाललेल्या या राज्यातल्या सरकारचा आम्ही तीव्र शब्दात निषेध करतो. आणि जो न्याय, जो नियम, ज्या अटी, ज्या कलमा तुम्ही माननीय राणे साहेबांना लावल्या, त्या या प्रदेशाध्यक्ष नालायक काँग्रेसच्या प्रदेशाध्यक्षावर का लावल्या गेल्या नाही? आमच्यावर गुन्हे दाखल करता, आमदार अटक करता, पण हे असे संविधानिक पदाला शिव्या देणाऱ्यांना मात्र राजाश्रय देता, या पद्धतीचं कृत्य करताय. ही जनता माफ करणार नाही, देशाची जनता माफ करणार नाही. बोटावर निवडून आलेले काँग्रेसचे खासदार, आमदार पुढच्या निवडणुकीमध्ये अमरावतीकर जनता किंवा देशाची जनता, तमाम हिंदू यांना निवडून देणार नाही, हे समजून घ्या. आणि म्हणून आज तो या ठिकाणी दुसऱ्यांदा बरळलाय. आम्ही माननीय CP साहेबांना सांगतो की तिथे अमरावतीत गुन्हा दाखल करा, आणि जर गुन्हा दाखल करू शकले नाही तर अमरावतीत आले तर त्यांना सुरक्षा देऊ नका. आम्ही त्याच्या सुरक्षेचं काय करायचं ते आम्ही बघतो, हे स्पष्ट शब्दात सांगतो. आणि तीव्र शब्दामध्ये आम्ही नाना पटोल्यांचं आणि दुसऱ्या अर्थाने त्यांना त्याच पदावर कायम ठेवलं असेल तर काँग्रेसच्या राष्ट्रीय अध्यक्षाचा आम्ही निषेध करतो. ताबडतोब त्यांना बरखास्त करा, एवढी विनंती, एवढी सूचना मी या राष्ट्रीय अध्यक्ष काँग्रेसच्या देऊ इच्छितो. बहादुर पूर्व सैनिक कल्याणकारी बहुउद्देशीय संगठन के बैनर तले आज पूर्व सैनिकों ने केंद्र सरकार द्वारा इंडिया गेट पर प्रज्वलित अमर जवान ज्योति को अन्य स्थान पर विलीन किए जाने के विरोध में धरना प्रदर्शन करते हुए जिलाधीश के माध्यम से सैनिक कल्याण कार्यालय संचालक को ज्ञापन भिजवाया। जिला बैंड पथक एसोसिएशन द्वारा जिलाधीश पवनीत कौर को ज्ञापन सौंपते हुए कहा गया, कोविड महामारी की वजह से बैंड व्यवसाय पूरी तरह से ठप पड़ा है, अतः शुभ कार्य प्रसंग के दौरान मंगल कार्यालय में बैंड बजाने की अनुमति दी जाए। अमरावती जिला इलेक्ट्रिकल ठेकेदार एसोसिएशन ने महावितरण के मुख्य अभियंता को ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि विगत 7-8 माह से ठेकेदारों के बिलों का भुगतान नहीं हो रहा, जिससे सभी ठेकेदारों की हालत खराब हो चुकी है, अतः तत्काल बिल अदा किया जाए। आम्ही सादर केलेले देयक आम्हाला आतापर्यंत मिळालेले नाही आहे, तरी जोपर्यंत आम्हाला आमचे देयक मिळत नाही तरी आम्ही या पूर्ण अमरावती झोनच्या मुख्य अभियंत्याला असा इशारा देतो की आम्ही यापुढे कामं करणार नाही आणि कामं बंद करण्याची चेतावणी इशारा देण्यासाठी आम्ही इथं एकत्र जमलेलो आहोत। अमरावती कॉन्ट्रॅक्टर असोसिएशनच्या वतीने आज निवेदन देण्यात आले आहे। गेल्या 5 महिन्यापासून कॉन्ट्रॅक्टरला देयके मिळालेली नाही आहे आणि कोरोनाच्या काळामध्ये जे कामं केली त्याच्यामुळे आता कसं कोरोनाच्या काळापासून कॉस्ट डाटा हा वाढायला पाहिजे होता, बाकी ठिकाणचे दर वाढल्यामुळे त्याच्यामुळे कॉन्ट्रॅक्टरला कामे करण्यास परवडून नाही राहिलेलं आहे। त्याच्यामुळं कॉस्ट डाटा आणि बिलं हे दोन्ही हे करण्यात यावं, त्यानंतरच आम्ही समोर कामे करू, अन्यथा कामे बंद करू। वलगांव पुलिस थाना क्षेत्र के शिराला पुसदा गांव के गौरव गूगल मानी की 31 दिसंबर की रात 9 बजे सड़क दुर्घटना में मौत हुई थी, जबकि उसकी हत्या की गई। यह आरोपी का षड्यंत्र है और पुलिस द्वारा इसमें आरोपी की सहायता की जा रही है, ऐसा आरोप लगाते हुए मृतक के रिश्तेदारों द्वारा पुलिस आयुक्त के जरिए मुख्यमंत्री व गृहमंत्री को ज्ञापन भिजवाया गया है। महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग द्वारा ली जाने वाली राज्य सेवा पूर्व परीक्षा 2021 गत रोज रविवार को ली गई। इस परीक्षा में जिले के 8,774 परीक्षार्थियों की बैठने की व्यवस्था थी। 2 सत्रों में चली परीक्षा में कुल 6,284 परीक्षार्थियों ने हिस्सा लिया। महावितरण के विद्युत कर्मचारी कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी मर्यादित के विभिन्न संवर्ग में 17 संचालक पद के लिए रविवार के दिन सिंचाई विभाग भवन में मतदान प्रक्रिया ली गई। इस मतदान प्रक्रिया में 608 में से 577 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इसके साथ ही 17 संचालकों का भाग्य मतपेटी में कैद हो गया है। बीसी व चिटफंड के नाम पर यहां के एक दंपति ने निवेशकों के साथ करीब 1 करोड़ रुपए की जालसाजी की और घोटाले की रकम और भी अधिक बढ़ने की संभावना है। इस मामले को लेकर 2 दिन पूर्व 22 जनवरी को एक निवेशक की शिकायत पर अंबिका नगर के श्रीनिवास अपार्टमेंट में फ्लैट नंबर 104 में रहने वाले मिलन हिम्मतलाल पोपट नामक 35 वर्षीय व्यक्ति सहित एक महिला के खिलाफ धोखाधड़ी व जालसाजी का मामला दर्ज किया गया है। मिलन पोपट व एक महिला ने मिलकर रुक्मिणी नगर परिसर स्थित मंगल कार्यालय के पास चिटफंड का कार्यालय खोला था, जहाँ पर शहर के कई प्रतिष्ठितों से 5 वर्ष के लिए बड़ी बड़ी रकम स्वीकार की गई थी और कुछ समय तक लकी ड्रॉ कूपन निकालते हुए निवेशकों को रकम वापस भी दी गई। यह देखते हुए शहर के अन्य कई लोगों ने भी मिलन पोपट द्वारा चलाए जा रहे चिटफंड में निवेश किया था, लेकिन 2 माह पूर्व मिलन पोपट ने अचानक ही अपना काम धंधा बंद कर यहाँ से अपना बोरिया बिस्तर समेट लिया। यह बात पता चलते ही स्थानीय निवेशकों में जबरदस्त हड़कंप मच गया।
बड़े भाई की बेटी को अपने साथ भगा ले जाने के बाद उस लड़की से विवाह नहीं करने की बात पर हुए विवाद में आरोपी और उसकी मां ने पीड़ित युवती के 2 चचेरे भाइयों पर चाकू से जानलेवा हमला किया। यह सनसनीखेज घटना नागपुर गेट थाना क्षेत्र के मसानगंज स्वीपर कॉलोनी गोरखनाथ मंदिर के पास घटित हुई। इस मामले में पुलिस ने ओम आशीष कैथवास व उसकी मां के खिलाफ हत्या करने का प्रयास करने का अपराध दर्ज किया है। गाड़गीनगर पुलिस थाना क्षेत्र के पसीने प्लॉट नामदेव महाराज गली में रहने वाले सुमित डांगे नामक व्यक्ति के रूम पर एक नाबालिग लड़के ने पहले वहां रहने का परिचय देने के बाद उसके घर से लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल व पढ़ाई की अन्य सामग्री चुरा ली। शिकायत दर्ज होने के बाद अपराध शाखा पुलिस ने भातकुली तहसील के बैलमार खेड़ा से उस नाबालिग आरोपी को गिरफ्तार करने के साथ ही उसके पास से 50,500 रुपए का माल बरामद करने में सफलता पाई। सुनसान रोड पर दौड़ रहे ऑटो को नीलगाय ने छलांग मारकर जोरदार टक्कर मारी, जिससे तेजी से चलता ऑटो पलटी खा गया और ऑटो में आग भी लग गई। इस हादसे में 2 लोग घायल हुए। यह घटना दरियापुर रोड स्थित आराला गांव के पास घटित हुई। अचलपुर शहर के अल करीम कॉलोनी में रहने वाले अचलपुर पुलिस स्टेशन के पीएसआई अतीक अहमद खान के घर पर बीती रात चोरों ने प्रवेश कर घर में रखे सोने के आभूषणों व नकदी पर हाथ साफ करते हुए करीब 4.5 लाख रुपए के माल पर हाथ साफ कर दिया। अतीक अहमद खान इन दिनों अपनी पत्नी की बीमारी के चलते मुंबई गए हुए थे और घर पर कोई भी नहीं था। दूसरे दिन जब उनका भांजा उनके घर पहुंचा तो घर के 4 ताले टूटे हुए दिखाई दिए, जिसके बाद पुलिस को मामले की जानकारी दी गई और पुलिस ने तुरंत घटनास्थल पर पहुंचकर डॉग स्क्वाड व फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट की मदद से मामले की जांच करनी शुरू की। एक पुलिस सब इंस्पेक्टर के घर पर इस तरह की चोरी होने से शहर में हड़कंप का माहौल है। साथ ही इसे एक तरह से चोरों द्वारा पुलिस प्रशासन को दी गई खुली चुनौती माना जा रहा है। नागपुर गेट थाना क्षेत्र के लालखड़ी परिसर स्थित एक खेत में चल रहे जुआ अड्डे पर शहर पुलिस आयुक्त की विशेष दल द्वारा छापा मारकर 7 जुआरियों को गिरफ्तार किया गया। साथ ही यहां से 5,16,160 रुपए का माल बरामद किया गया। अकोट शहर पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत एक अजीबोगरीब मामला सामने आया, जब एक व्यक्ति ने बीते 18 जनवरी को थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई कि उसकी सौतेली बेटी घर पर किसी को कुछ बताए बिना कहीं चली गई है और शायद किसी अज्ञात व्यक्ति ने उसका अपहरण कर लिया है। पश्चात 20 जनवरी को वह लापता लड़की अपनी मां के साथ पुलिस थाने में खुद हाजिर हुई, जिसे देखकर पुलिस ने राहत की सांस ली। लेकिन अगले ही पल पुलिस के पैरों तले से जमीन खिसक गई, जब लड़की ने बताया कि उसका सौतेला पिता अक्सर उसके साथ जोर जबरदस्ती किया करता था और एक बार उसने कोल्ड ड्रिंक में शराब मिलाकर उसे पिला दी और उसके साथ दुराचार किया, जिससे वह गर्भवती हो गई। पश्चात वो अकोट से भागकर अपनी मां के पास पहुंची और अपनी मां को पूरी आपबीती बताई, जिसके बाद पुलिस ने तुरंत ही आरोपी सौतेले पिता को गिरफ्तार करते हुए उसे न्यायालय में पेश किया। मूर्तियापुर तहसील अंतर्गत रंभापुर निवासी 2 युवक हमेशा की तरह अपने दोपहिया पर दूध लेकर मूर्तियापुर की डेयरी में पहुंचाने जा रहे थे। तभी 22 जनवरी की रात 7:30 बजे हिंडज फाटे पर अज्ञात वाहन ने उनकी दोपहिया को जबरदस्त टक्कर मार दी। इस हादसे में बाला साहब नीलखन व मिलिंद तांबड़े नामक 2 युवकों की घटनास्थल पर मौत हो गई। नागपुर जिला अंतर्गत नया कामठी पुलिस थाना क्षेत्र के कामठी कर्नन मार्ग स्थित ऑफिसर मेस परिसर में एक सैनिक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक सैनिक की शिनाख्त विवेक कुमार अखिलेश रॉय के तौर पर हुई है। चंद्रपुर जिले में एक महिला को एड्स का डर बताकर उससे नवजात शिशु लेने और फिर उसे 2,75,000 रुपए में बेच देने का मामला उजागर हुआ। इस मामले में पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों में 2 नर्स सहित 3 महिलाएं शामिल हैं। अदालत ने उन्हें 1 दिन की पुलिस कस्टडी में रखने के आदेश दिए हैं। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।